इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं और जन जीवन से भी जुड़ता हुआ नजर आए। तो इसलिए मैं कहूँगी 2026 का सावन और भी ज्यादा स्पेशल हो जाता है। अगर हम किसी उपाय की बात करें तो क्या जो सोमवार पड़ रहे हैं इस बार सावन के, उसमें कुछ विशेष उपाय आपको पैसा और स्वर्ण प्राप्ति का उपाय बताते हैं जी, जो किसी ने नहीं बताया आपको। जब आप माँ तारा की पूजा करते हो तो उनके सिर पे आप छोटा सा शिशु देखते हो जो शंकर है। जब माँ ने उनको दुग्ध पान कराया, उनका विचलन होना तो खत्म हुआ, लेकिन पूरे हलाहल विष का पीना, मतलब पूरे ब्रह्मांड से जो विष निकला, उसको धारण करना बहुत बड़ी स्टेज की बात थी। सावन का महीना है और इसमें जो शिवरात्रि के समय आएगा तो क्या कोई उपाय है? देखिए, पहली बात तो सावन क्यों विशेष है। एक हमें थ्योरी मिलती है शिव पुराण से, अब समुद्र मंथन हो रहा है और विष निकला और विष का पान करने वाला जो स्टेज आया वो सावन आया। अगर आपको अपने घर से एंजाइटी डिप्रेशन निकालना है तो शिवलिंग पर, और इन अपराधों से अगर बचने के लिए कोई काशी जाता है तो शिव जी ने कहा कि मैं काशी बसाऊंगा, जो लोग सच में पश्चाताप के आंसू रो रहे हैं उनको माफ करूंगा। और इसलिए लोग मृत्यु के समय काशी जाना चाहते हैं और वहाँ पे अपनी मणिकर्णिका घाट चाहते हैं कि वहीं पे मेरा देह त्याग। तो जब हम महादेव की, मैं खुद आराधना करती हूँ तो त्रिपुंड धारण करती हूँ, ये लगाने की क्या जरूरत है? अपने आप में मेकअप में ये अपने आप में एक मेकअप। कैलाश वो टावर है जहाँ पे आप शिव को प्राप्त कर सकते। दुनिया में एक ऐसा साधु संत भी रहे जिन्होंने कैलाश में शिव जी के दर्शन किए हैं। शिवरात्रि सावन की है, वो वहाँ पे शिव और पार्वती का मिलन नहीं हो रहा है, वहाँ पे विष्णु जी और ब्रह्मा जी। हर हर महादेव मैम, हर हर महादेव। बिल्कुल बढ़िया, आप कैसी हैं? बस बहुत बढ़िया हूँ, महादेव की कृपा है। और आज महादेव की कृपा को ही और अनुभव करने के लिए आज आपके साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ रही हूँ। ये तो हमारा अभाग्य है कि हम शिव जी पर, महादेव पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और क्योंकि सावन का महीना इस वर्ष और क्या विशेष हम सबके जीवन में कर सकता है, ये हम सबके लिए जानना अभी बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी पूजा पाठ, हमारी भक्ति, हमारी शक्ति सब कुछ एकदम रंग लाए और हमारे जीवन में हम उस एनर्जी से कनेक्ट कर सकें जिसको हमारे आसपास होते हुए भी हम भूल से जाते हैं। उससे पहले मेरी ऑडियंस को मैं बता दूं कि आप सब वैसे जानते होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं है। मेरे साथ नितिशा मल्होत्रा मैम हैं जो एक ऐसी एस्ट्रोलॉजर हैं जिनके पास कई सारी रेमेडीज़ भी होती हैं, राइट मैम? और ईश्वर से कनेक्टिविटी का एक बहुत अच्छा माध्यम हम उनके ज़रिए पा सकते हैं। तो श्रेया टॉक शो में आज के इस मंच पर ध्यान से सुनिए हर एक बात को और समझने की कोशिश कीजिए कि हर एक रेमेडी या हर एक उपाय क्यों और कितना ज़रूरी या कैसे ज़रूरी है और कैसे वो आपके कर्मा को प्रदान करता है। क्योंकि हमारे कई पॉडकास्ट हैं जिसमें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं महादेव को कैसे पाएँ। आज ये वही स्पेशल है। तो मैम, शिव को पाने के लिए लोग कैलाश जाते हैं। शिव कैलाश में मिलेंगे, घर में मिलेंगे, मन में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? शिव शमशान में भी तो मिलते हैं, शमशान वाले में। तो पहली बात तो हमारे को शास्त्रों में, शिव पुराण में क्या मिलता है? शिवोहम, कण कण में शिव है। शिव कहाँ नहीं है? शिव कहते हैं कि जो जब तुम्हारा शरीर जल जाता है, राख हो जाता है, उसको मैं भस्म की तरह अपने पूरे शरीर पे लगा लेता हूँ, तो शिव तो वहाँ पे भी है, उस राख के कण में भी है, पेड़ के उस बीज में भी है जो कुछ समय के बाद पेड़ बन जाएगा, पेड़ के उस फल में भी है जो खाने के बाद जिस बीज को फेंका जाएगा और फिर से एक नया पेड़ बन जाएगा। तो शिव तो सब जगह है। और जो लोग कहते हैं कि कैलाश में शिव है, कैलाश है क्या? अगर शिव मौन की वो अवस्था है जब हमारी चेतना जागृत हो जाती है, तो वो कैलाश भी तो वही अवस्था हुई, वो हाई स्टेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी या चेतना का जागृत होना। जब हमारा मन शांत हो जाए, जब हमारी चेतना जागृत हो जाए और हम डीप चले जाएं ये समझने की इस आत्मा का मिलन तो परमात्मा से ही होना है। जो भी आसपास दिख रहा है, शिव जी ने 107 मुंडों की माला पहनी है जो सती यानी पार्वती के 107 जन्मों से जुड़ी हुई है। अच्छा। उन्होंने जो मुंडों की माला पहनी हुई है। तो शिव क्या दिखा रहे हैं कि जो भी आपके आसपास है, जिसको आप अपना कहते हो, जिसे आप प्रेम करते हो, वो भी एक दिन चला जाएगा। सही बात है। तो शिव जी और पार्वती जी एक होते हुए भी उनको इतना वेट क्यों करना पड़ा? क्योंकि वो हमें दर्शाना चाहते थे, हमें समझाना चाहते थे कि जिसके बिना आप, शिव कहते हैं ना, शिव शक्ति के बिना शव के समान है, जिसके बिना मैं शव के समान हो जाता हूँ। यानी जब हमारा कोई अपना चला जाता है तो हम शव बन जाते हैं, हमारे शब्द खत्म हो जाते हैं, हमारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। उसके बाद भी हमें सृष्टि के लिए जीना पड़ता है।
बिल्कुल। और उसको प्राप्त करना पड़ता है। यानी उन्होंने अपने लास्ट स्टेज में पार्वती को प्राप्त भी किया, शक्ति को प्राप्त भी किया। और सती तक तो ज्ञान को हम कह सकते हैं कि ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं थी, यानी वो शक्ति अपने ज्ञान को भूल चुकी है, जिससे सृष्टि का सृजन हुआ है। जो बिग बैंग की थ्योरी है, बिग बैंग जब विस्फोट हुआ पूरे आकाश मंडल में, जिसे हम गैलेक्सियों का भी गैलेक्सी कह सकते हैं, वहां पे जो आकृति और शेप बनी वो शिवलिंग की थी। अब कई लोग कहते हैं वो तो शिव का लिंग है, ऐसे तो फिर लिंग भैरवी भी है, है ना, लिंग भैरवी की भी पूजा होती है, वो भी लिंग के रूप में है, उनकी हम पूजा करते हैं। एक्चुअली क्या हुआ, जब बिग बैंग की थ्योरी आई, जो बिग बैंग एक विस्फोट दिखाता है जहां से सृष्टि की सृजन शक्ति हुई, उससे पहले कुछ भी नहीं था, आकाश बिल्कुल शांत था। अब आकाश में एक विस्फोट हुआ और उसमें एक आकृति जो सकारात्मक भी थी और जागृत भी थी और उसमें चेतना भी थी। तो शिवलिंग से ही हमारी चेतना का जागृत होना हुआ। उसी के बाद ब्रह्मांड ने सृष्टि को रचा। तो जब सृष्टि को रचा गया तो माँ पार्वती यानी शक्ति ने उसको रचा, क्योंकि हम पहले किसकी पूजा करते हैं, माँ कामाख्या की। और देखिए सावन से पहले गुप्त नवरात्रे का आना, उसके पहले माँ पार्वती का रजस्वला होना कामाख्या में, ये सब को कनेक्टेड है। क्योंकि जब हमारा विक्रम संवत शुरू हुआ तो उसके बाद एक प्रत्यक्ष नवरात्रे आए। प्रत्यक्ष नवरात्रों के बाद कुछ समय वो बिल्कुल वो पड़ जाता है, क्योंकि अधिक मास भी पड़ा इस बार, शांत रहा। उसके बाद जैसे ही माँ का रजस्वला हुई यानी अम्बुवाची मेला लगा, उसके बाद श्री हरि विष्णु का जागृत होना, विवाह सब कुछ आरंभ हो जाना, और गुप्त नवरात्रे के बाद ही, मतलब दूसरे दिन ही, दशमी को हमारा गुप्त नवरात्रा खत्म होगा और उसके बाद देवशयनी एकादशी आएगी, जिसमें श्री हरि विष्णु सोने चले जाएंगे। और उसके बाद हमारा सावन आना, जब ये कहा जा सकता है कि पूरा महाभक्त किसी भी भाव से अगर शिव को प्रसन्न कर ले तो उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन हमें लगता है कि हमारा एक महीना है, लेकिन शिवलोक में वो एक पलक झपकने जैसा है। अच्छा। तो अगर कुछ करोड़ों लोग या लाखों लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, शक्ति को प्रसन्न करना चाहते हैं, क्योंकि सावन में सिर्फ हम सावन के सोमवार नहीं रखते, मंगला गौरी भी रखते हैं। जी बिल्कुल, है ना। तो ये वो समय है जब हम अपनी माँ को और अपने पिता दोनों को ही प्रसन्न कर सकते हैं। और देखिए इस बार हरितालिका तीज पर, जो सावन में ही पड़ती है, उस दिन एक ग्रहण पड़ रहा है, और उसकी अमावस्या, सावन की अमावस्या पर भी एक ग्रहण पड़ रहा है। अच्छा, लेकिन वो शायद यहाँ विजिबल नहीं है। विजिबल तो नहीं है, लेकिन ग्रहण तो पड़ रहा है ना। ब्रह्मांड में कोई भी चीज हो रही है, कुछ भी गठित हो रहा है, तो उसका इफेक्ट तो आएगा। अच्छा। और इतने शुभ दिनों पर होना, इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं और जन जीवन से भी जुड़ता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए मैं कहूँगी 2026 का सावन और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाता है, क्योंकि हरितालिका तीज को हम एक सेलिब्रेशन के रूप में देखते हैं, सौभाग्य से रिलेटेड। और उस दिन ग्रहण पड़ना कहीं ना कहीं बहुत सी डिस्टर्बेंस को दिखाता है इन फ्यूचर, कि आने वाला समय हमारे लिए कठिन आ रहा है, चाहे वो महंगाई को लेकर के आए, चाहे वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के आए। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, आग हर साल लगती है, आप लोग खुद न्यूज चैनल्स पे वो करते हो। लेकिन एक बात बताइए, जितनी इस बार आपने आग देखी है, क्या इतनी पिछले साल या हर साल देखी है? नहीं देखी है। इस बार हमारे साल के राजा गुरु हैं, विक्रम संवत के अकॉर्डिंग साल के राजा गुरु हैं, गुरु अतिचारी हैं, और गुरु ही कर्क राशि में प्रवेश करके उच्च के भी हो रहे हैं। और ग्रहण कहाँ लग रहा है? पहले लगा था कुंभ में, जो फेब के आसपास लगा था, अब लग रहा है सिंह में। अच्छा। और पूर्णमासी भी कर्क राशि। तो यहाँ पे जो भी चीजें होने वाली है, चाहे वो हमारी इमोशनल ब्लॉकेजेस हो, चाहे वो रणनीति हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो जनजीवन हो, सब पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सावन सिंपल नहीं है, बिल्कुल सिंपल नहीं है। लेकिन इन सारे इम्पैक्ट से बचने के लिए माध्यम तो हमारे देव ही हैं, और देवों के देव महादेव। तो अगर जैसे कि आपने कहा कि मंगला गौरी व्रत भी होता है, सावन के सोमवार के व्रत होते हैं, तो इस बार पूजा के समय अगर हम बात करें, जो लोग पूरे सावन के महीने व्रत करते हैं, उन्हें किन नियमों का पालन करना चाहिए? पहले हम इस पर ही बात करते हैं, फिर हम सोमवार पर आएंगे। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, जिसके पास महल नहीं, जो कैलाश में बर्फ में बैठे हैं, हमारे बर्फानी बाबा बर्फानी, और फिर भी उन्हें देवों के देव महादेव कहा गया। तो देखिए महादेव क्यों कहा गया? क्योंकि जिसकी असुर, राक्षस, पशु, मानव
और देव भी पूजा करते हैं, वो है हमारे महादेव। तो ऐसी कोई एंटिटी नहीं है, क्योंकि हम जब श्री शिव जी का विवाह देखते हैं तो हम देखते हैं चंडाल भी हैं, भूत प्रेत भी हैं, राक्षस भी हैं, असुर भी हैं, चंडालिके भी है, यक्ष योगिनियां, यक्ष परियां, अप्सराएं सब चल रही हैं। तो कोई भी ऐसी एंटिटी नहीं है जो शिव जी की पूजा नहीं करती, इसलिए उन्हें देवों के देव महादेव कहा गया। अब महादेव को प्रसन्न करना सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल। कहते हैं एक लोटे जल में वो प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। माँ के लिए हम खीर बना के ले जाते हैं, श्री हरि विष्णु के लिए हम बेसन या पीले वस्त्र ले जाते हैं, मोर पंख ले जाते हैं, तो उनके लिए हमें चीज़ें बटोरनी पड़ती है। लेकिन शिव जी के लिए तो कुछ चीज़ें बटोरने की ज़रूरत ही नहीं। जो सबसे ब्रह्मांड ने आपको फ्री दिया है वो है जल। 75% हमारे शरीर में और पृथ्वी पे, और ब्रह्मांड में तो इसकी संख्या और ज्यादा है, क्योंकि जो क्षीर सागर की बात हो रही है जो ब्रह्मांड में है, लोग कहते हैं कि आपके भगवान ने पृथ्वी को समुद्र से निकाला, समुद्र तो पृथ्वी पे था। मैं कह रही हूँ ये वाला समुद्र नहीं कि इस समुद्र से पृथ्वी को बाहर निकाला, तो वो क्षीर सागर वाला समुद्र है जिससे पृथ्वी को बाहर निकाला गया। वो अनंत ब्रह्मांडों का समुद्र है जिसमें अनंत ब्रह्मांड, अनंत पृथ्वियां हैं, जिसको हमें समझ पाना भी मुश्किल है। तो लोगों को अभी हमारे महादेव पर, हमारे जो ग्रंथ हैं, चाहे पुराण हैं चाहे वो शास्त्र हैं, उन पे बहुत मिथ्य हैं जो उनको क्लैरिटी होनी चाहिए। और ये काम पॉडकास्टर्स कर रहे हैं कि जो भी दूध का दूध है, पानी का पानी है, वो निकाल के आपके सामने ला रहे हैं। जरूरी है ना उस चीज को समझना, क्योंकि अगर जब तक आप उस चीज को नहीं जान पाएंगे तो भ्रम में ही पड़े रहेंगे और क्वेश्चन बेकार के बिना लॉजिक के आप उठाते रहेंगे आपका। और फिर आप जो कर रहे हो उसको भी अनलॉजिकल तरीके से, आप जो ऊर्जा आप कनेक्ट कर रहे हो या आप अपनी मेहनत कर रहे हो, एनर्जी लगा रहे हो, अगर उसको सही रास्ते पे लगाओ तो फायदा भी तो मिलेगा उससे। बिल्कुल। और यही हमारी कोशिश भी है। तो क्या उपाय ऐसा है कि तो यही क्या संकल्प और क्या संकल्पों का विशेष प्रभाव रहता है? देखिए, शिव के पास जब हम जाते हैं ना, तो वो ना आपके संकल्प को देखते हैं। संकल्प तो तब हम करते हैं जब हम किसी चीज की इच्छा की प्राप्ति से जाते हैं कि मुझे महल चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मुझे ये चाहिए, तब आप संकल्प करते हैं। लेकिन शिव, जिन्हें भोले भंडारी भी कहा गया, उन्हें इसलिए भोले भंडारी कहा गया क्योंकि वो कुछ भी नहीं देखते कि आप लालच से आए हो या बिना लालच आए हो, या आपने कोई संकल्प किया या नहीं किया। वो देखते हैं मेरे पास कौन से मन से आया। तो चंद्रमा हमारे मन के देवता है, और चंद्रमा को उन्होंने मस्तक पे धारण किया हुआ है। तो जो चंद्रमा को, जिस मन को उन्होंने मुकुट पे धारण कर लिया, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मन को देखते हैं, इसलिए एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो मतलब बेसिकली आपका मन आपको सबसे पहले स्वच्छ रखना जरूरी है। मन स्वच्छ रखना जरूरी है, शुद्धता जरूरी है और मौन जरूरी है। हम शिव जी को हमेशा तपस्या में क्यों देखते हैं, लीन क्यों देखते हैं? हमने हमेशा उनके हर पिक्चर में, हर जगह पर उनको ऐसा ही पाया है, क्योंकि वो ये समझाना चाह रहे हैं कि जो पूरे अनंत आकाश मंडल है, अनंत पृथ्वी है, वो मेरे में ही है, और उन सब को सुचारू रूप से चलाना और अपने बच्चों की हर मनोकामना पूर्ण करना मेरा ही कर्तव्य है। इसलिए वो लीन है। और हमें भी ये समझना पड़ेगा कि ये वो देव हैं जिनकी सब पूजा करते हैं और सब इनको बहुत जल्दी प्रसन्न भी कर लेते हैं। तो इनके पास जब भी जाएं, कम से कम मौन मन से, चेतना जागृत स्थिति में हो, और हम पूरे विश्वास के साथ जाएं कि हम भोले भंडारी के पास जा रहे हैं। एक चीज मैं और श्रेया जी यहाँ पे जोड़ना चाहूंगी कि जो शिव है वो आप जब समुद्र मंथन से विष निकला तो कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। श्री हरि विष्णु भी नहीं कर रहे थे, शक्ति भी वही थी, ब्रह्मा जी भी वही थे, जो अपने आप को देवता बोलते हैं, इंद्र स्वर्ग लोक के देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, जो प्रचंड रूप में है, वो भी वही थे। किसी ने स्वीकार नहीं किया। शिव ने ही क्यों स्वीकार किया? क्योंकि माँ तारा ने उनको बोला कि इसको संभालने की किसी में क्षमता ही नहीं है। फिर जब शिव ने उस विष को स्वीकार किया तो उनकी बॉडी विचलित होने लगी। तब माँ तारा ने उनको दुग्धपान कराया, इसलिए माँ तारा को उनकी माता भी कहा गया, शंकर के रूप में। हाँ, और जब आप माँ तारा की पूजा करते हो तो उनके सिर पे आप छोटा सा शिशु देखते हो जो शंकर है। फिर जब माँ ने उनको दुग्धपान कराया तो वो उनका विचलन होना तो खत्म हुआ, लेकिन पूरे हलाहल विष का पीना, मतलब पूरे ब्रह्मांड से जो विष निकला उसको धारण करना बहुत बड़ी स्टेज की बात थी। तब देवताओं ने उनको ऊपर जल से अभिषेक किया ताकि वो ठंडा रह सके। और अगर आप वैज्ञानिक
उस पे जाते हो तो जो बिग बैंग की थ्योरी से जो हमें आकृति, जो हमें एनर्जी मिलती है शिवलिंग की, लिंग के आकार में, उसको भी बैलेंस करने के लिए जल चढ़ते रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि उस एनर्जी को आप, मैं, पंडित, कोई गुरु, साधु संतों की मैं बात नहीं करूंगी, बट एक नॉर्मल इंसान नहीं झेल सकता। अब आप कहोगे कि दुनिया में इतने शिव मंदिर हैं, आए दिन शिवलिंग निकल रहे होते हैं, तो क्या सब इतने पावरफुल हैं? स्थापित भी किए जाते हैं, स्थापित भी किए जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत से शिवलिंग स्वयंभू हैं। तो पावर स्वयंभू में ज्यादा है या स्थापित किए ऑफ कोर्स स्वयंभू में ही ज्यादा है, क्योंकि बिग बैंग के साथ अगर हम जाते हैं तो वो जो उस समय आकृति, जो चेतना जागृत हुई, वो स्वयंभू ही तो रही होगी। जो आज हमें चीजें मिल रही है और हम उनको प्राण प्रतिष्ठित कर रहे हैं, उससे ज्यादा वो 12 ज्योतिर्लिंग जो स्वयंभू है, या शिव ने जिनको खुद अपना अंश दिया रावण को कि जाओ लंका ले जाओ, जो बैद्यनाथ में स्थित है, तो वो उन्होंने खुद दिया। तो इसलिए मैं ये कहूंगी जिनकी हजारों साल से हम पूजा कर रहे हैं, जो स्वयंभू हैं, वो अपने आप ऊर्जात्मक है। आप किसी मंदिर की आपने 20 साल पहले नींव रखी, 10 साल पहले रखी, या साल भर पहले रखी, जहां पे हमारे पितरों ने पूजा ही नहीं की, वो क्या उतना पावरफुल हो सकता है जितना ज्योतिर्लिंग है? नहीं हो सकता, क्योंकि उनको देवताओं ने भी पूजा, उनको मनुष्यों ने भी पूजा, उनको सब एंटिटीज पूज चुकी है, और हमारे पूर्वज उनको हजारों साल से पूजते चले आ रहे हैं, यानी 7 पीढ़ियों से भी ज्यादा हमारे पूर्वज उनको पूज चुके हैं। तो उसकी जो एनर्जी है, जो चेतना है, वो कितनी स्ट्रांग होगी। ओके, तो बेसिकली जो ज्योतिर्लिंग्स हैं उनके दर्शन के लिए जैसे लोग जाते हैं, या हम अमरनाथ की बात करें, वहाँ दर्शन, इतना कठिन यात्रा करके महादेव के दर्शनों के लिए जाते हैं, तो लेकिन जो आज की स्थिति हम देख रहे हैं, इतनी भीड़, खचाखच, फटाफट जाना, फटाफट निकल के आ जाना, क्षण भर के लिए ही शायद मुझे लगता है अवसर मिलता है, हाँ। और दर्शन मिलते हैं, तो क्या उतने से वक्त में ईश्वर की प्राप्ति होगी? देखिए, आपका पहला क्वेश्चन भी लगभग इससे मिलता जुलता था। हाँ। कि कैलाश में बैठे शिव को प्राप्त कैसे करें, है ना? और अब ये बात आती है, मैं कहती हूँ जब हम कह रहे हैं शिवो हम, मैं ही शिव हूँ और शिव ही मैं हूँ, मैं ही शिव हूँ और शिव ही मैं हूँ, तो मुझे कैलाश जाने की क्या जरूरत है? जब मैं अपनी चेतना की उस अवस्था पे पहुंच जाऊं, जब मैं शिव को प्राप्त कर लूं मौन से और अपने अवचेतन मन से, तो ये कैलाश मेरा शरीर ही तो बन जाएगा, और मेरा मन शिव ही तो बन जाएगा। तो इसका अर्थ तो फिर ये हुआ कि हमें हर शरीर पर जाने की हर शरीर कैलाश है। हाँ। हर शरीर केदारनाथ है, हर शरीर नेपाल का पशुपतिनाथ है। तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज क्यों जा रहे हैं? देखिए, एक तो हमारे मन में आता है कि अगर हमने मनुष्य जन्म लिया है तो 4 धाम, 51 शक्तिपीठ और ये ज्योतिर्लिंग तो हम कम से कम कर लें, हम अपने जीवन को कुछ तो प्रोग्रेसिव बनाएं। प्रोग्रेसिव बनाना इट्स नॉट कि मैंने कर्म बहुत अच्छे किए, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने किसी का पैसा नहीं खाया, सब अच्छा है, लेकिन इसके साथ मैंने समाज के लिए क्या किया और अपनी आत्मा की उस जर्नी को देने के लिए क्या किया। जब आप कहीं जर्नी करते हो, आप कहीं घूमने जाते हो, तो इससे आपके लॉजिकल पॉइंट्स उठते हैं, अध्यात्म की गहरी सीमा में आप जाते हो, आप वहाँ की कथा जानना चाहते हो, आप वहाँ की पूरी प्रोसेस जानना चाहते हो, तो आपका अवचेतन मन क्या करता है? परमात्मा के प्रति और आध्यात्मिक होता है। ठीक है, तो हमारी आत्मा की जर्नी सिर्फ अच्छे कर्म नहीं है, समाज के लिए भी कुछ करना है, अपने वंश के लिए भी कुछ करना है, और दूसरा, हमारी आत्मा अगर जर्नी पे है, इस जन्म में भी, पिछले जन्म में भी और अगले जन्म में भी, तो जर्नी को 9th हाउस से कुंडली में जोड़ा गया। तो जब हम ट्रैवल करते हैं, धार्मिक यात्राएं करते हैं, उससे हमारा भाग्य उदय होता है। ये ज्योतिष कहता है। लेकिन क्या आप जो आज भीड़ देख रहे हो वो अवचेतन मन की यात्रा है? तो मैं कहूंगी नहीं, ये तो सोशल मीडिया की यात्रा है। केदारनाथ में पहले फोटोज, मूवीज सब बन रही थी, डॉग्स तक को लेके गए, फिर एक टाइम आया कि पिक्चर्स को बंद करा दिया। ये सही है, ऐसा ही होना चाहिए। जब लोगों के अंदर से वो लालच खत्म हो जाएगा ना कि देखो मैं केदारनाथ के दरबार पे खड़ा हूँ, अब मैं किसी को दिखा नहीं सकता हूँ कि मैं वैष्णो देवी के दरबार में खड़ा हूँ। जिस दिन वहां पे सब कुछ रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, वहां पे नेटवर्किंग हट जाएगी, अपने आप भीड़ कम हो जाएगी, क्योंकि तब सिर्फ भक्त जाएंगे श्रेया जी, तब इन्फ्लुएंसर या दिखावटी लोग नहीं जाएंगे। और मैं कहती हूँ, हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि जब भी आप धार्मिक यात्रा करो, दान करो, तो आपके दूसरे पैर को, दूसरे हाथ को नहीं पता नहीं चलना चाहिए। तो आज जो हम कर रहे हैं, मैंने कंबल दान किया, मैंने आज रोटी खिलाई, मैंने आज रूह अफ़ज़ा दान किया, मैंने आज ये किया, ये क्या सही है? आप तो शास्त्रों की, फिर क्या, इनसे पूछो
जैसे कुछ एस्ट्रोलॉजर हैं या कुछ इन्फ्लुएंसर है कि आप ये गलत कर रहे हो, तो ये कहते हैं अगर हम नहीं करेंगे तो समाज में अच्छा मैसेज कैसा जाएगा। मैसेज तो बोल के भी जाता है, दिखा के जाने में, मतलब आप एंकर हो अगर, तो आप जो बोल के न्यूज़ पढ़ रहे हो उसको दिखा के पढ़ने लग जाओगे तो क्या ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएंगे लोग? ऐसा नहीं है। जो इंटेलिजेंट है, जो समझदार है, वो उसको भी समझेंगे। तो ये तो गलत है कि आज मैं आपको इन्फ्लुएंस करने के चक्कर में केदारनाथ गई हूँ। ये यात्राएं हाँ, वो और यात्राएं यात्राएं हैं। तो खैर इस चीज़ के लिए नहीं है, क्योंकि आप अगर वहाँ सिर्फ इसी के लिए जा रहे हो तो सिर्फ आप वही कर पाओगे, आप ईश्वर से तो कनेक्ट कर ही नहीं पाओगे, आपका समय ही चेतन नहीं मन मिलेगा। नहीं यात्रा कर आपका रहा है, वो सिर्फ हाँ, आपकी बॉडी और सोशल मीडिया यात्रा सोशल कर रही मीडिया है। यात्रा कर तो रही है। उसको अपने अध्यात्म से मत जोड़िए। उसमें आप उसके कारण आप में चेंजेस जरूर आएंगे, बट वो बहुत स्लो होंगे और बहुत टाइम लगाएंगे आपके अंदर चेंज करने में। और जब आप सिर्फ दर्शन करने जाते हो ना, मैंने 12 ज्योतिर्लिंग किए हुए हैं, 4 धाम मेरे हुए हुए हैं, 51 शक्तिपीठों में से 38 शक्तिपीठ मैं कर चुकी हूँ। अब मैं पूरे नहीं कर पाऊंगी क्योंकि कुछ बंगाल में है, कुछ पाकिस्तान में है, तो ये तो क्लियर है कि हम नहीं जा सकेंगे। तो 51 तो मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरा मन ये जानता है, लेकिन जो मेरे बचे हैं वो मैं ज़रूर करूंगी। उसके बाद योगनिया यक्षनिया मंदिर है, नवग्रह मंदिर हैं, बहुत सारे टेम्पल्स, और एक शिवलिंग के बारे में शायद लोग जानते हो, जो है वायु तत्व आकाश तत्व से रिलेटेड। अच्छा। जो पूरी तरह से अभी भी हवा में है। वहाँ पे आप जाएंगे ना तो ज्योत हमेशा ऐसे ऐसे हिल रही होती है, जो वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। ये है श्री हस्ती, ये श्री कालहस्ती टेम्पल जो बेंगलुरु के आगे है, ये वायु तत्व का प्रदान करती है। और ये भी शिव जी ने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर अपना एक रूप लिया था। कहा जाता है आज भी वहाँ का शिवलिंग भू से टच नहीं कर रहा है, वो वायु तत्व में, वायु में ही बीच में है। हमें दिखता नहीं है, हमें वो समझ में नहीं आता। अच्छा। लेकिन बहुत सकरा सा वो छोटा सा मंदिर है, उसका गर्भ स्थान। अच्छा। और जो जोत जल रही है वो पूरे टाइम ऐसे ऐसे हवा में हिलती रहती है। अच्छा। जबकि वहां पे कोई हवा नहीं है, क्योंकि वो गर्भगृह छोटा सा दरवाजा है कि सिर्फ आप उस शिवलिंग को देख पाओ, और पूरी जोत उसको पूरे वायु तत्व का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो ऐसे ऐसे शिवलिंग हैं जिनके दर्शन मतलब अद्भुत है। और कहा जाता है कि कालहस्ती टेम्पल में जिसने राहु केतु की, काले सर्प की, अपने नवग्रहों की पूजा कराई, या सर्प दोष से जो भी ग्रसित है उनका वो दोष समाप्त हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा कहा जाता है। और एक है ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर महादेव। श्रेया जी, वहां पर आप जाएंगे तो वहां पे अंदर की तरफ 3 पिंडियां हैं, जिसपे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पूजा होती है। और कहा जाता है कि जितने भी एक कुंडली में बनने वाले श्राप हैं, दोष हैं, उन सब दोषों की शांति यहाँ पर आकर हो जाती है, क्योंकि त्रिदेव हैं उस शिवलिंग में, सिर्फ शिव नहीं है वहाँ पे। शिव है, विष्णु है, ब्रह्मा है, और अगर आप उसको सही से समझे तो वहाँ पे शक्ति भी है। जो शक्ति के बिना तो शिवलिंग हो नहीं सकता, तो वहाँ पे शक्ति भी है, इसलिए वहाँ उसको और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। फिर एक काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ, जब शिव जी हिमालय पर्वत पर हैं, कैलाश पर हैं, तो वो कह रहे मेरे बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा। तब माँ ने अन्नपूर्णा का रूप लिया और माँ पृथ्वी तल पर आई, और माँ ने कैलाश को चुना, शिव ने और माँ ने, कि कैलाश से उतर के हम काशी को ही अपना स्थान बनाएंगे, और काशी का दिग्पाल बनूंगा मैं, रक्षा करूंगा अपने बच्चों की और तुम्हारी भी, और तुम इन्हें भोजन देना। कि इस पृथ्वी पर जिन्होंने अपराध कर दिया, जो श्री हरि विष्णु को नहीं प्रसन्न कर पा रहे, ऐसे भी बहुत गलतियां हो जाती हैं जब हम श्री हरि विष्णु के वो बन जाते हैं, तब बन जाते हैं जब हमने अपने वंश को बढ़ाते तो हैं, बच्चा तो संतान तो उत्पन्न करते हैं, लेकिन संतान का पालन पोषण नहीं करते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। तो विष्णु जी ने कहा है, ये विष्णु पुराण में या बहुत जगह आपको मिलेगा, कि 2 अपराध मैं कभी माफ नहीं करता। अच्छा। कुछ भी माफ कर दूंगा, एक अगर आपने खुद आत्महत्या करी, क्योंकि मैंने आपको जन्म दिया है, आप मेरी संतान है, आप ऐसे आत्महत्या नहीं कर सकते। दूसरा उन्होंने बताया कि अगर आपने किसी संतान को जन्म दिया और उसको छोड़ दिया, उसका पालन पोषण नहीं किया, तो ये दूसरा जघन्य अपराध है, इससे बड़ा अपराध नहीं है। तो अब बहुत से ऐसे संत महात्मा जीव भी हैं, मैं संत नहीं कहूँगी, संत महात्मा की आत्मा कहूँगी, कि उनसे गलतियां तो हुई, लेकिन बाद में उन्होंने पश्चाताप भी किया। जैसे अश्वत्थामा, जिनसे गलती हुई और भगवान कृष्ण ने उनको इतना बड़ा श्राप दिया, लेकिन आज भी वो शिव जी की शरण में है।
ऐसे ही थे जो पांडवास कौरवास की तरफ से थे। कौरव 100 भाई थे, 99 भाई कौरव की तरफ से लड़े थे, एक भाई पांडवास की तरफ से लड़ा था। तो जब युद्ध जीता और वो गंधारी अपनी माता के सामने गया तो उसकी माँ ने कहा मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती क्योंकि तुमने अपने भाइयों को धोखा दिया। तो उन्होंने सुसाइड कर लिया था कि इतनी बड़ी मैंने गलती कर दी, जबकि मैं सही था, मैं कृष्ण की तरफ था, लेकिन माँ को मैंने धोखा दिया है। तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। उन्होंने श्री कृष्ण से बात करने की जरूरत समझी नहीं और सीधा सुसाइड कर लिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसको मैं 5000 वर्षों तक माफ नहीं कर सकता। 5000 वर्षों के बाद उनको जाके मुक्ति मिली। यानी खून करना आसान है, लेकिन अगर आपने अपने आप को कष्ट पहुंचाया उसका क्योंकि फिर बात आई अहम, मैं ही शिव हूं और शिव ही मैं हूं। तो अधिकार नहीं ना खुद को अधिकार नहीं है आपको शिव को, आपको विष्णु को समाप्त करने का अधिकार है नहीं। आप कैसे समाप्त कर सकते हैं? अब दूसरा क्वेश्चन उठेगा सामने वाला भी तो शिव तत्व है सामने, लेकिन हमारी थ्योरी क्या कहती है, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि जब तक आप हो तभी तो सामने है। कोई शत्रु, प्यार, घर, प्रॉपर्टी, गाड़ियां, चैनल्स, पैसा, सब कुछ जब तक मैं हूं तभी तक तो है। जिस समय मैं ही नहीं तो क्या शत्रु, क्या सगे संबंधी और क्या सब कुछ। तो जब आप समाप्त हो जाते हो तो आपकी हर चीज सामने से समाप्त हो जाती है। exactly. यहाँ पे एक चीज समाप्त कर रहे हो ना, मैंने अपने शत्रु को मारा या मैंने अपनी इच्छा के तहत इस पाप, इस जघन्य अपराध को किया, लेकिन यहाँ पे तो आपने सब चीजें समाप्त कर दी ना। तो सब चीजें समाप्त करना सबसे बड़ा अपराध माना गया। आपने अपने कार्मिक पैटर्न को तोड़ दिया तो सबसे बड़ा अपराध क्या हुआ? आपका खुद का कार्मिक पैटर्न टूट जाना। और इन अपराधों से अगर बचने के लिए कोई काशी जाता है तो वहाँ शरण मिलती तो है शिव जी ने कहा कि मैं काशी बसाऊंगा और जो लोग सच में पश्चाताप के आंसू रो रहे हैं उनको माफ करूंगा। और इसलिए लोग मृत्यु के समय काशी जाना चाहते हैं और वहाँ पे अपनी वो एक है ना मणिकर्णिका घाट, चाहते हैं कि वहीं पे मेरा देह त्याग हो ताकि मैं अगले जो मेरी जर्नी है वो शिव तत्व या शिव धाम से शुरू हो सके। और कैलाश वो जगह है जहाँ पे सिर्फ आपकी चेतना जागृत है और मौन के साथ, यहाँ पे हम शब्दों का प्रयोग करते हैं अपनी बातों को पहुंचाने में, वहाँ पे कोई शब्दों का प्रयोग नहीं है। वहाँ पे है वाइब्रेशंस, ध्वनि। ओम भी एक ध्वनि है और ये पंचाक्षरी है क्योंकि शिव के 5 मुखों से निकली है एक ओम की ध्वनि, तो इसे पंचाक्षरी मंत्र कहा गया। Right. और अगर आप कैलाश जाते हैं तो लोगों ने ऐसा कहा है, वैज्ञानिकों ने कहा है कि वहाँ पे ओम की ध्वनि सुनाई पड़ती है। बहुत से लोगों ने क्लाइंबिंग करने की जब कोशिश की कैलाश को तो उनकी रिपोर्ट्स में आता सुनने मिलता है। और कहा जाता है कि वहाँ पे बहुत जल्दी हमारे बाल बढ़ने लग जाते हैं, बुढ़ापा आने लग जाता है, उम्र बढ़ जाती है, नाखून बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि वो स्पेस और टाइम से ऊपर है शिव। तो जब आप स्पेस और टाइम के पास जा रहे हो, आपको लग रहा है कैलाश पृथ्वी पर है, लेकिन कैलाश एक ऐसा स्थान है जो ब्रह्मांड की हर पृथ्वी से अटैच है। तो जब आप टाइम एंड स्पेस के पास जा रहे हो तो ये तो होगा ना। अब फोन का कोई टावर है तो वहां पे कितनी अच्छी वो आती है, और मैं जितनी दूर जाती जाऊंगी तो क्या टावर उस फोन की एनर्जी को, सिम हमारा उस वाइब्रेशन को कैच करेगा? नहीं। तो वो टावर है, कैलाश वो टावर है जहां पे आप शिव को प्राप्त कर सकते हैं। और दुनिया में एक ऐसा साधु संत भी रहे जिन्होंने कैलाश में शिव जी के दर्शन किए हैं, लेकिन वो ही लोग दर्शन कर सकते हैं जो सच्चे भाव, सच्चे मन से जा रहे हैं, जो शिव को प्राप्त करना चाहते हैं, जो ये नहीं देखना चाहते कि ये कैलाश पर क्या हो रहा है, कौन सी एनर्जी है, किससे जुड़ी हुई है। जो सिर्फ शिव को ढूंढ रहे हैं वो कैलाश में शिव को प्राप्त कर लेते हैं, आज भी कर रहे हैं। लेकिन वो आगे क्यों बोलेंगे श्रेया जी कि मैंने शिव को प्राप्त किया? क्योंकि इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं ना, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं ना कोई भाव बचेगा ना। जब आप अनंत की प्राप्ति कर लोगे ना तो कोई इच्छा बचेगी ना तो कोई वो आपके सामने आके क्यों पॉडकास्ट करेगा या क्यों चैनल पे आएगा कि मैंने शिव को प्राप्त, वो कभी नहीं कहेगा। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि सावन का महीना है, अब ऐसे में धाम जो हमारे हैं या ज्योतिर्लिंग है तो बेसिकली किसी भी समय पे हम जाकर उनके दर्शन कर सकते हैं, या सावन के महीने में हमें घर पे रहकर उनकी आराधना करनी चाहिए? क्या इन दिनों हम मंदिर दर्शन के लिए, जैसे हम देखते हैं कि इतनी भीड़ होती है मंदिरों में, शिव पर जल चढ़ाने वाले, उन पर इस कदर
बोतलें फेंक कर मारते हैं, मैंने यहाँ तक का देखा मतलब जो है। भक्त भी दूध चढ़ा रहा है उन पे भी दूध चढ़ और रहा जो होता भक्त हैं उनके ऊपर भी दूध चढ़ रहा होता है। रिसेंटली एक वीडियो भी मैंने देखा था, उसमें शायद बैजनाथ मंदिर का ही था कि वो जो भक्त थे उनको छू रहे थे, वो गिर रहे थे और ऊपर से एक अभिषेक कर रहे थे तो उनकी धारा उस भक्त के ऊपर गिर रही ये थी। मेरे साथ भी हो चुका है। कानपुर में एक परमठ मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है शिव हाँ। जी का। तो मैं वहां पे उनका अभिषेक कर रही हूँ, ऊपर से जल की धारा मेरे सिर पे चल रही है। तो मैंने उसको पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा रुक जाओ, शिवलिंग थोड़ा सा दूर है मेरे सिर से। कह रहे मैडम आप थोड़ी पीछे हो जाओ। मैंने कहा 2 मिनट का मुझे टाइम दो, मुझे पता है जैसे मेरे अंदर भक्ति उमड़ रही है आप में भी उमड़ रही होगी, लेकिन 2 मिनट का टाइम दीजिए। देखिए पहली बात तो मैंने शुरुआत में एक बात कही कि शिव जिसने हलाहल विष को धारण कर लिया, तो जो भी सृष्टि में श्री हरि विष्णु, देवता, पशु, मानव जिस चीज को धारण करना भूल जाते हैं, जैसे बिल्वपत्र, अकोड़ा, धतूरा, भांग, वो सब शिव धारण कर लेते हैं। यानी शिव कह रहे हैं कि चाहे तुम शमशान की राख देख लो, चाहे तुम जंगलों का ऐसे पेड़ देख लो, ऐसे कांटेदार वृक्ष देख लो जिसको तुम स्वीकार नहीं कर सकते हो, उनको भी मैं ऐसा नशा जिसको कोई स्वीकार नहीं कर सकता। भाई चरस, गांजा, बहुत से नाम लिए जाते हैं, लेकिन सबसे तीक्ष्ण जो एनर्जी है वो भांग की होती है। उसकी एनर्जी अलग होती है। मैं उन सब चीजों को स्वीकार कर रहा हूँ। इसका एक ये भी वैल्यू है कि जो भी त्यागा जाता है ब्रह्मांड की तरफ से, उसको शिव स्वीकार कर लेते हैं, अपना लेते हैं। एक ये भी एक है कि जब शिव ने विष को धारण किया तो उस विष की इतनी गर्मी थी कि वो जड़ी बूटियों से ही बुझाई जा सकती थी। क्योंकि ऐसे बहुत से कम बुद्धि के लोग हैं जो मुझे ये कहेंगे अरे शिव तो खुद पशुपतिनाथ थे, बाघ को मार कर उनकी स्किन को ओढ़ते थे और साथ ही साथ भांग पीते थे। अगर वो पशुपतिनाथ थे और बाघ को मारते थे तो क्या मांस नहीं खाते होंगे? तो हम क्यों सावन में मांस छोड़े? तो वो ये समझ ही नहीं रहे कि जो प्राणी है, जो जीव है, जो फूल है, जो पेड़ है, जो पत्ता है, जो राख है, जो मनुष्य है, वो हर चीज शिव है। और मैं अपने आप को कैसे खा सकती हूँ श्रेया जी? क्या मैं अपने आप को खा सकती हूँ? नहीं। तो ये कहना कि शिव तो खुद को खा रहे हैं, ये कितना सही लॉजिकली आपको लग रहा है कि शिव जी ने बाघ को मारा, उसको खाया और उसकी स्किन को अपनी बॉडी से लपेट लिया, ये कितना सही है? मतलब लॉजिक ही नहीं बनता है, कोई लॉजिक ही नहीं बनता। लेकिन लोगों को तर्क चाहिए ना बताने के लिए और बोलने के लिए। जो शिव है, जो ये कह रहे हैं कि मैं ही शिव हूँ और ये सृष्टि ही मैं हूँ, वो क्या किसको खाएंगे और क्या किसको लेंगे? और दूसरी बात, अगर आप शास्त्रों को पढ़ो तो शास्त्रों में ये मेंशन है कि पृथ्वी लोक के ऊपर भूख नहीं है। क्यों देवता यहाँ आना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें इच्छाएं और सुख मिला। जीवा की सुख, दृष्टि का सुख, बोलने का सुख, सुनने का सुख। अगर आप ऊपर के स्टेजेस में जाते हो तो भूख नहीं है। जहाँ पे भूख नहीं है, जहाँ पे आपको भूख नहीं है, चाहे वो भोजन है, चाहे वो सुंदर कोई भी चीज है, जहाँ पे भूख नहीं है वहां पे आपने कैसे किसी को मार के खाया? आपने शिव परिवार में क्या देखा कि काहुसन वैर करे नहीं कोई, राम प्रताप विषमता कोई, कि हाथी भी वहीं बैठा है, सॉरी शेर भी वहीं बैठा है, नंदी जी भी वहीं बैठे हैं, चूहा भी है और मोर भी है। मोर जो चूहे को खा जाता है, सिंह जो नंदी को खा जाता है, सब एक साथ बैठे हैं और उनमें बहुत प्रेम है। क्यों? क्योंकि वहां भूख नहीं है। जब भूख ही नहीं है तो क्या कोई विरोधी होगा किसी का? भाई आज हमारे अंदर पैसे का लालच है, भूख है, तभी तो हम विरोध में, दुश्मनी को पाल रहे हैं ना। किसी में जेलसी है, किसी में पैसे का लालच है, किसी में प्रॉपर्टी का लालच है। जहाँ पे लालच ही नहीं है, जहाँ पे भूख नहीं है, वहाँ पे कैसी लड़ाई और कैसा विरोधाभास और कैसी दुश्मनी? इन सब से परे होकर ही आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, शिव को प्राप्त कर सकते हो, शिव को प्राप्त कर सकते हो। चलिए, तो वेल ये सारी चीज़ें हम समझने की हैं तभी हम शिव को पा सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी उपाय की बात करें तो क्या जो सोमवार पड़ रहे हैं इस बार सावन के, उसमें कुछ विशेष उपाय या पूजा का कोई माध्यम है? आपको पैसा और स्वर्ण प्राप्ति का उपाय बताती हूँ जी, जो किसी ने नहीं बताया होगा कि सावन में स्वर्ण और धन को कैसे प्राप्त किया जाए। आप लोगों ने सुना है स्वर्ण भैरव स्त्रोत के बारे में। अच्छा। जब आपको जीवन में स्वर्ण, चाहे वो नेम फेम का स्वर्ण हो, चाहे आपको विजिबल जो गोल्ड बिस्किट है या ज्वेलरी है, चाहे वैसा स्वर्ण कह लीजिए, या फिर शिव को प्राप्त करने का स्वर्ण कह लीजिए, या फिर पैसा कह लीजिए, स्वर्ण भैरव स्त्रोत का नित्य प्रति पाठ करना शुरू कर दो आपके पास पैसे की कमी कभी भी नहीं होगी। करना कब है? अर्ली मॉर्निंग।
क्योंकि जो 10 बजे से लेके सूर्योदय तक का समय काली का समय है, फिर तारा का समय आता है। अच्छा। तो अगर आप उनकी माँ के समय स्रोत को पढ़ते हैं तो हाँ। ये स्रोत और भी ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ओह। और रात्रि के समय 8, 9, 10 यानी काली के समय से पहले, अच्छा। क्योंकि 10 महाशक्तियों के अपने भैरव हैं, अपने गणेश हैं। तो जब काली का समय आता है प्रथम महाविद्या का, उससे पहले हम किसकी पूजा करते हैं? गणेश जी की और उनके भैरव की। तो जब हम स्वर्ण भैरव की पूजा कर लेते हैं तो 10 की 10 महाशक्तियां हमारे साथ जुड़ जाती हैं। ओह वाह। और आपको धन की वर्षा करती है, ये सच बता रही हूँ। जिसने ये पाठ सावन से शुरू होकर अगले सावन तक कर लिया, वो अगले साल तक कमेंट करेगा कि हमारे अंदर चेंजेस आ गए। चेंजेस आपको हफ्ते में नजर आएंगे, महीने में नजर आएंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर तक आप बहुत अच्छी स्टेज तक जा चुके होंगे। वाह। तो ये हर रोज करना है? हर रोज और इसमें करना। कोई नियम है किसी चीज का, या अगर बीच में कहीं ब्रेक देखिए, हो जाए पहली तो? बात तो श्रेया जी, लोगों को ये नहीं पता। लोग कहते हैं हमने चप्पल छोड़ दी, हमने मांस छोड़ दिया, हमने मदिरा छोड़ दी। ब्रह्मचर्य के बिना आप सावन को अपना ही नहीं सकते। तो जब तक आप ब्रह्मचर्य में नहीं जाओगे, अब लोग कहेंगे सृष्टि भी तो इस समय एग दे रही है, मछलियां भी तो एग दे रहे हैं, प्राणी रोमांस में भरे हुए हैं। वो प्राणी है, वो 3 तत्वों से बने हैं, हम 5 तत्वों से बने हैं। हमारे पास उनसे ज्यादा तत्व हैं। तो हमें पता है, हमें बुद्धि दी है, हमें पता है कि नवरात्रों में ब्रह्मचर्य रखना पड़ता है, हमें पता है कि आज मंगलवार है या सुंदरकांड कर रहे हैं या आज सावन चल रहा है, तो हमें ब्रह्मचर्य में जाना पड़ेगा। हम पशु नहीं है। पशुओं के पास एक टाइम लिमिट दिया गया कि आपको अब उत्पत्ति होगी। मनुष्य को कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया। इसीलिए मनुष्य को समझाया गया कि अमावस्या की रात ना हो, ये वाली रात्रियां ना हो, है ना, ये वाले शुभ दिन हो। अगर आपका रजस्वला हुई है एक स्त्री, तो उसके कौन से डेज में अगर आप संबंध बनाते हो तो कौन सी संतान उत्पन्न होगी। तो सब शास्त्रों में मेंशन किया गया। क्यों ऋषि मुनि अपना सारा ज्ञान किताबों को, ताड़पत्रों पे दे रहे थे? क्योंकि वो अपनी वंशों को वो देना चाहते थे कि जो गलतियां हमें लग रहा है कि आप लोग करोगे, इसलिए मैं आप लोग को दे रहा हूँ कि सुधारो, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करो। तो सावन में विशेषकर आप सबको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए। अच्छा, इसके साथ ही एक जो शिवरात्रि जो विशेष होती है, उसमें तो हम सभी महादेव की पूजन करते हैं, लेकिन जब सावन का महीना है और इसमें जो शिवरात्रि के समय आएगा, तो क्या कोई उपाय है ऐसा जो विशेष लाभ देगा? देखिए, पहली बात तो सावन क्यों विशेष है। एक हमें थ्योरी मिलती है शिव पुराण से या पुराणों से कि अब समुद्र मंथन हो रहा है और विष निकला, और विष का पान करने वाला जो स्टेज आया वो सावन आया जी। एक हमें थ्योरी मिलती है कि जब माँ पार्वती शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रही हैं, तो उन्होंने सावन में तपस्या की, तो शिव प्रसन्न हुए। कामदेव ने भी इसी समय बाण चलाया था। तो ये सारी प्रोसेस। एक हमें और कथा मिलती है कि शिव और पार्वती का विवाह हो चुका है, अब उनको मायके जाना है, जो हरितालिका तीज सौभाग्य से जुड़ा है, तो उस स्टेज को भी जोड़ा गया। यानी सावन वो समय है जब समुद्र मंथन शुरू हुआ। ये गलत है, समुद्र मंथन पहले से चल रहा है, वहां से वो चीजें निकल रही हैं जो निकलनी थी। जो हलाहल विष निकला वो यही समय था जब सावन आया, जब सावन शुरू हुआ। दूसरा, सावन के समय ही सूर्य महाराज सिंह राशि में प्रवेश करते हैं। ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे पोर्टल भी खुलते हैं जो बहुत स्पेशल होते हैं। तो सावन का समय अपने आप में ऊर्जात्मक समय हो जाता है। और सावन के समय ही जो सूर्य देवता है, उससे पहले ही वो आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। अगर नक्षत्रों को आप समझो तो हर नक्षत्र के अपनी डीटी है, अपने देवता और अपना तत्व है, अपना नेचर है। कोई अग्नि तत्व है, कोई जल तत्व है, कोई वायु तत्व है, लेकिन आद्रा नक्षत्र मॉइस्चर का नक्षत्र है और इसे बीच में रखा गया। बहुत ज्यादा मॉइस्चर की जहां बात की जाए, वो आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। वहीं से हमारा वर्षा ऋतु शुरू होती है। और वर्षा ऋतु के शुरू होने के बाद आता है हमारा सावन। मतलब मिथुन राशि से जहां से वर्षा ऋतु शुरू हुई, सावन में ही सिंह राशि में सूर्य आसपास प्रवेश करेगा या वहां पे होगा। तो वो समय बहुत ज्यादा स्पेशल हो जाता है। चाहे अपनी अवचेतन मन को अगर आपने एक्टिव करना हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और दूसरा अगर आपने पृथ्वी लोक पर रहकर अपनी चीजों को प्राप्त करना है कि मैं राजा बनूं, मैं राजनीति करूं, मैं बहुत पैसा कमाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, तो भी ये समय एक्टिवेट हो जाता है। तो जो शिवरात्रि सावन की है, वो वहां पे शिव और पार्वती का मिलन नहीं हो रहा है। वहां पे विष्णु जी और ब्रह्मा जी शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं। वो इसलिए शिवरात्रि और भी ज्यादा स्पेशल हो जाती है। तो वो शिवरात्रि पर अगर हम शिव पर सिर्फ दुग्ध चढ़ाते हैं तो हमारे को मन की शांति मिलती है।
अगर आप किसी भी फल के रस से अभिषेक करते हैं, किसी भी फल के रस से, चाहे वो अनार है, चाहे वो गन्ना है, चाहे वो मौसमी कोई भी फल हो सकता है, तो आपको श्री यानी धन की प्राप्ति होती है। अगर आपको मोक्ष चाहिए कि मुझे मोक्ष चाहिए, तो आप बिल्व पत्र पर चंदन से श्री राम, सीताराम या राम राम लिख के अगर चढ़ाते हैं, तो इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष इज नॉट कि मेरे ये जन्म से अगले जन्म ना मुझे मिले। मोक्ष मतलब जब मेरे पे कर्जा बहुत है, जब मेरे पे दुख बहुत है, जब मेरे को किसी भी प्रकार का कष्ट है, कष्ट को जब काटा जाता है तो ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये जीवन भी तो लोगों के लिए कष्ट है, इससे उबरने के लिए तो देखा जाए तो लेकिन मैं कहूँगी ये जीवन कष्ट नहीं है, ये जीवन सबसे सुंदर है, क्योंकि हम इसी जीवन में आके शिव को प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी ना पशु प्राप्त कर पाए, क्योंकि पशु 3 तत्वों से बने हैं, तो उनके लिए तो और डिफिकल्ट हमसे ज्यादा, उनके लिए समझ ही नहीं। लेकिन फिर भी कई ऐसे पशु हमने देखे हैं जिनके अंदर हम साक्षात भक्ति को समझ पाते हैं, क्योंकि कुछ होता है कारण जिसकी वजह से उन्हें वो योनि प्राप्त हुई है। तो नंदी जी ने में जो कठोर तपस्या है, जो दृढ़ संकल्प है, वो सबसे अधिक है। मतलब वो हजारों साल अगर शिव जी तपस्या कर रहे हैं, तो वो हजारों साल का उनका इंतजार है। वो पेशेंस होना बहुत बड़ी बात है। अगर हम वासुकी नाग को देखें, तो वासुकी नाग में वो क्वालिटीज हैं कि आपको पता है कि मेरे आसपास शत्रु हैं, मेरे आसपास प्रॉब्लम्स हैं, और मेरे गले के आसपास है वो, और फिर भी मैं बिल्कुल अपने मन को शांत किए बैठा हूँ कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि शिव मेरे साथ है। तो ये चीजें होना भी बहुत बड़ी बात है, जो लोगों में आज नहीं है। और इसी को समझने की आवश्यकता है। डिवोशन नहीं है लोगों में। हम सिर्फ पूजा तो करते हैं सावन भर, डिवोशन नहीं दिखाते हैं। अब शमी पत्र है, बिल्व पत्र है, देसी घी का दीपक है ना, धतूरा है, अकोड़ा है, जल है, पंचामृत है, ये सिंपल उपाय हैं, बहुत सिंपल, जो शास्त्रों में लिखे हैं, जो हर जगह बताए जाते हैं कि आप शिव जी को ये चढ़ाओ अगर आपको ये प्राप्त करना है। सिंपल उपाय। मैं कह रही हूँ आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप कुछ भी मत करो, आप मीठा दूध लो, दूध और शक्कर मिला के मीठा दूध लो, और शिवलिंग पे जाके चढ़ाना शुरू करो कि मेरी ये मनोकामना है, मुझे इस लड़की से शादी करनी है, मुझे इस लड़के से शादी करनी है, मेरा दाम्पत्य जीवन मिठास से भरा हो, मेरे पास पैसा ही पैसा हो, जॉब की प्रॉब्लम चल रही है, जॉब हो। आपको कैसे नहीं मिलेगा श्रेया जी? अच्छा, सारा खेल आपकी भावना का है। वो नहीं देखेंगे कि तुम एक लोटा जल लाए थे या तुम महंगे फल का रस लाए थे कि अनार इतना महंगा, मैं तो रस लेके गया था। वो नहीं देखेंगे, वो देखेंगे तुम किस भाव से लेकर आए थे। इसलिए तो कहते हैं ना कि मतलब शिव को मनाना सबसे आसान है। और सावन के माह में सिर्फ शिव को मत मनाइए, शिव परिवार को मनाइए। कहते हैं ना, जहाँ पे पत्नी और बच्चे प्रसन्न हो जाते हैं, वहाँ पे पिता तो अपने आप ही प्रसन्न है। तो शिव परिवार को प्रसन्न करिए। और सावन के सोमवार रखने के साथ साथ मंगला गौरी का भी व्रत रखिए, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। और व्रत रखना बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ कठिन उसमें नहीं कहा गया। ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना पड़ेगा। जो शिव कथा है, जो मंगला गौरी की कथा है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। और जो बेसिक जो रूल है, वो अपने मन को शांत करना पड़ेगा। उस शांत बिंदु तक आप चले जाओ जहाँ पे आपके सवाल बंद हो जाए, वहीं पे आपको शिव प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा, आपने जैसे अमावस की बात की, जो हरितालिका तीज आती है, मैंने आपकी एक रील भी देखी थी जिसमें आप बता रही थी कि स्त्रियों को स्वर्ण ज़रूर पहनना चाहिए और श्रृंगार करके। तो ये चीज़ है कि, लेकिन आजकल हम देखते हैं, तो आजकल मुझे लगता है कि आफ्टर मैरिज बड़ा वाला टास्क है महिलाओं के लिए, पूरा श्रृंगार से रहकर और गहने पहनकर रहना। क्यों श्रेया जी टास्क है? क्यों टास्क है? मुझे तो लगता है, ऑडियंस को लगता है कि नहीं, वो तो ऑडियंस बताएगी। मैं बहुत सी स्त्रियों से मिलती हूँ जो कहती हैं हमारे दिल्ली में ना ये सब नहीं पहना जाता, कि बड़ी बड़ी अंगूठियां नहीं पहनी जाती, ऐसे नहीं रहा जाता, हम लोग बड़ी उसमें रहते हैं। मतलब वो उस चीज को बड़ा स्टैंडर्ड समझती है। मैं अपने आप को एक रानी, एक क्वीन की तरह देखती हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं अपनी गाड़ी से कई बार नहीं भी ट्रैवल कर रही होती, कभी चैनल की गाड़ियाँ आती है तो मैंने खूब गोल्ड पहना होता है, और मैं गोल्ड को अंदर करके पल्ले से कवर कर लेती हूँ कि लोगों के दृष्टिकोण में क्या जा रहा है, आई डोंट नो। मैं सबसे यही कहूँगी, जिस दिन आप गोल्ड ज़्यादा पहनोगे ना, जिस दिन आप श्रृंगार करके रहना शुरू कर दोगे ना, मैं ये नहीं कह रही कि सोते समय भी श्रृंगार हो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारी स्किन को भी सांस लेनी है। लेकिन श्रृंगार करना आपके अवचेतन मन को एक मैसेज दे रहा है, गोल्ड पहनना आपके अवचेतन मन को एक मैसेज दे रहा है कि आप दरिद्र तो नहीं हो सकते। और नितिशा मल्होत्रा कभी दरिद्र नहीं हो सकती। वो रानी बन के पैदा हुई और रानी बन के जाएगी। तो स्त्रियों को अपने श्रृंगार पर पूरा ध्यान देना चाहिए। इसका लॉजिक ये नहीं है कि पति को खुश करना है,
पति तो खुश रहेगा ही रहेगा, आप कितने खुश रहेंगे। जब आप श्रृंगार करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ जाता है, आपके अंदर अपने आप एक खुशी महसूस करते हो आप। तो मैं तो फीमेल से भी कहती हूँ, कई बार रोते हुए फोन आता है, मैं कहती हूँ पहले तो जाके नहाओ, तैयार हो और सबसे अच्छे कपड़े निकालो जो तुम्हें पसंद हो और उसको पहनो, मेकअप करो, ज्वेलरी पहनो, फिर बात करो। आप 1 घंटे में अपनी ओरा चेंज कर लेते हो। लेकिन जो घर गृहस्थी में बसी हुई है, जो इतना सारा किचन में देखती है, काम क्या देखती है, प्रॉब्लम है? उसमें मैं उस कह रही हूँ, सबके बीच में तैयार आप ये होकर क्यों रहना। कह रहे हो कि मैं पोछा नहीं लगा सकती, मैं बर्तन नहीं मांज सकती? हम्म, जब एक औरत ऑफिस में जाके काम कर सकती है तो तैयार वो होकर। साड़ी पहन के तैयार होके क्या बर्तन नहीं कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? ये तो आपका कंफर्ट जोन है कि मैं, मेरी साड़ी ना खराब हो जाए हजारों की, इसलिए मैं टी शर्ट पजामे या गाउन में आ जाती। ये तो आपका कंफर्ट जोन है। लेकिन मैं कह रही हूँ, जो मैं सुबह उठ के तैयार हुई, उसके बाद आप मेरे से कोई भी काम है, मैं इसी वस्त्रों में करूंगी, मैं चेंज क्यों करूं? रानियों को आपने देखा कभी चेंज करते हुए कि अच्छा आज मेरी नहलाने वाली नहीं आई या मेरी ये वाली नहीं आई तो आज मैं तैयार नहीं होंगी? वो तैयार तो तो डेली होना तैयार ही। होते थे। इससे आपका मोटिवेशन बढ़ता है और जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो वो भी मैनिफेस्टिंग होता है। क्योंकि जब मैनिफेस्टिंग कब होती है श्रेया जी? जब आपका मन प्रसन्न होता है। आप परेशान हो, आप रो रहे हो, आप कष्ट में हो, आप बातें सोच रहे हो, हील नहीं हो रहे हो, तो आप मैनिफेस्टिंग कर ही नहीं सकते। कर ही नहीं पाओगे। लोग कर ही नहीं सकते। लोग कह रहे हैं हम तो सालों से कर रहे, कुछ हो नहीं रहा। और मैं 1 महीना करती हूँ और वो मैनिफेस्ट हो जाता है, क्योंकि मैं पूरी ऊर्जा से करती हूँ और सकारात्मक मन से करती हूँ, जो लोग नहीं कर रहे। हमें उस ऊर्जा को कनेक्ट लोग ये तो कहते हैं पैसा आए, पैसा आए, अरे पैसा आए, लेकिन पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए मनी मैग्नेट तो बनो। अब मनी मैग्नेट कैसे बनोगे? जितने रिच लोग हैं वो क्या कहते हैं? क्या? वो ये नहीं कहते कि मैंने ये लाखों का कोट पहना है या लाखों की शर्ट पहनी है। वो कहते हैं मैंने जो भी पहना है वो बेस्ट है, वो बेस्ट है। और चाहे उनके कलर्स देख लीजिए, चाहे उनकी पहनने का एक क्या बोलते हैं, एक स्टाइल देख लीजिए, कैरी करने का तरीका, या उनके अंदर जो एक किंग या क्वीन एनर्जी है उसको देख लीजिए। भले उन्होंने 200 की शर्ट पहनी, मैं ये कह रही हूँ आपके पास 200 की शर्ट, आप वो पहनो, लेकिन तैयार रहो। आपके पास 500 की साड़ी, आप उसको पहन के तैयार रहो। क्यों लेडीज आधी जिंदगी गाउन और टी शर्ट में निकाल रही है? क्यों? ये तो समझना होगा। और भैया सावन के महीने में तो खास तौर से जब आप शिव को आराधने जा रहे हो तब तो चेहरे को चमका रही होती है कि चेहरे पे सनस्क्रीन, मॉइस्चर। आपको जब तक पूरे शरीर से प्यार नहीं करोगे, आप अपने आप को प्यार नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। तो अपने पूरे शरीर से प्यार करो। आपका पैर भी सुंदर होना चाहिए। पैर के नाखून, आप देखिए, मैं कभी बहुत ज्यादा नाखूनों को, लेकिन मैं साफ रखती हूँ, मेरे नाखून साफ है और बहुत सिंपल रहते हैं, क्योंकि मुझे क्रैकी नेल पॉलिश नहीं पसंद और वो 2 दिन में क्रैक हो जाएगी। ठीक है ना? तो मैं बहुत सिंपल रहती हूँ, लेकिन मुझे हर चीज बहुत अच्छे से पसंद है। और ये होता भी है, ऐसा कहते भी है ना, साफ होनी चाहिए। और आप मेरे हाथ पैर देख लीजिए, क्या आपको गंदे लग रहे हैं या आपको लग रहा है कि मेरी स्किन से वो फर्क कर रहे हैं? क्योंकि जितना मैं फेस का ध्यान रखती हूँ उतना ही मैं हाथ पैरों का भी ध्यान रखती हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। खास तौर से जब हम पूजा पाठ के लिए भी जाते हैं तो होता है ना, बिल्कुल प्रॉपर श्रृंगार करके जाते हैं। इनफैक्ट जब हम महादेव की, मैं खुद आराधना करती हूँ तो त्रिपुंड धारण करती हूँ, बाकायदा तिलक लगाती हूँ। मैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों, ये लगाने की क्या ज़रूरत है? तो लेकिन जब मैंने इस चीज़ को समझा कि भाई क्यों ज़रूरत नहीं है, ये भी तो मेरे श्रृंगार का हिस्सा है। देखिए, मैं श्रृंगार तो नहीं करूंगी, लेकिन मैं उनके अलग मेरे वस्त्र हैं पूजा के, और मैं मॉइस्चराइजर, बहुत क्लीन स्किन लेके बैठूंगी, अपना पूरे स्किन का केयर करके बैठती हूँ। और क्योंकि अब मुझे जोत के सामने बैठना है, और जब मैं पूजा करके उनको तिलक विलक लगा देती हूँ तो मैं अपने तिलक का भी पूरा ध्यान रखती हूँ कि मेरे भी मस्तक पे तिलक होना चाहिए। और श्रेया जी, ये ऑडियंस बताएगी कि ये दिखावटी नहीं है कि ये पॉडकास्ट में या चैनल में हो रहा है। आप मुझे किसी शादी में भी मिल जाओ, किसी के जन्मदिन पे मिल जाओ, किसी के भगवान डेथ के दिन पे मिल जाओ, ये चंदन वैसे ही रहेगा। मैं इनफैक्ट मेकअप भी करने वाले लोग आते हैं ना, वो कहते हैं मैम हटा दे, मैं कहती हूँ नहीं, ये मत हटाओ, यहाँ इतना करो मेकअप इतने में जरूरत नहीं है, ये अपने आप में मेकअप में है, ये अपने आप में एक मेकअप है। तो अब हम उपाय पे आ जाते हैं, क्योंकि लोगों को उपाय का बड़ा वेट होता है। तो प्लीज इस बार जॉब चाहिए ना, जिन जिन लोगों को, जो लोग सरकारी जॉब ढूंढ रहे हैं, वो गुड़ वाला जल, यानी रात्रि में गुड़ और जल को मिक्स करके रख दें, सुबह उठ के वो गुड़ वाला जल तैयार हो जाएगा। शिव जी पर, शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू करें, इससे आपके सरकारी जॉब के रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन कुंडली में होना चाहिए श्रेया जी। अच्छा, जब तक आपकी कुंडली में सरकारी योग नहीं है, आप सरकार तक कैसे पहुंचोगे? ओके, मतलब पहले कुंडली दिखा के ये चेक कर लें और उसके बाद प्रयास करना शुरू कर दें। मैं ये नहीं कहूंगी कि अगर आपकी कुंडली में नहीं है तो आपको मिलेगी नहीं।
क्योंकि मार्तंडेय ऋषि ने अपनी आयु को मांग लिया था, बिल्कुल है ना। बहुत सी ऐसी सतियां जो पति की उम्र वापस ले आई, तो हम ये नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा पर्सन बनना बहुत मुश्किल है। तो पहले अपनी कुंडली दिखवा ले, फिर आगे बढ़े। जो लोग व्यापार कर रहे हैं वो लोग फल से अभिषेक करें। अच्छा। मौसमी फल या मौसमी फलों का रस। मौसमी फलों के रस से आपका शुक्र भी स्ट्रांग होता है, जिससे आपको सुंदरता मिलती है, लग्जरी मिलती है, प्रॉपर्टी मिलती है, और साथ ही साथ पैसा भी मिलता है, क्योंकि शुक्र को पैसे से जोड़ा। क्यों जोड़ा गया? इनकी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है। और कुबेर जी का जितना भी धन है वो शंकराचार्य जी ने ले लिया था। फिर शंकराचार्य जी के पास संजीवनी बूटी का भी आशीर्वाद है कि जो भी राक्षस असुर मरता था वो अपनी संजीवनी विद्या से उसको जागृत कर देते थे। तो उनके पास वो आशीर्वाद है, इसलिए शुक्र को शंकराचार्य जी से जोड़ा गया और माँ लक्ष्मी से जोड़ा गया। तो इससे आपका शुक्र स्ट्रांग होता है। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप जितना शमी का पत्र चढ़ाओगे और जितना जो चमेली के फूल होते हैं, देसी घी है, देसी घी से अभिषेक करोगे, उतना आपको संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलेगा। अच्छा। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जिनको लग रहा है कि मेरा विवाह हो जाए, मोस्टली पुरुष, वो दही से अभिषेक करें। अच्छा। मीठी दही से अभिषेक करें कि मेरा विवाह हो जाए। अब कहेंगे स्त्रियां क्या करें? कई लोग कहते हैं कि शिवलिंग पे हल्दी नहीं चढ़ती है, ये मिथ है। हाँ, अगर आप चंदन, पीले चंदन में थोड़ी सी हरिद्रा यानी हल्दी मिलाकर अभिषेक करते हैं तो अभिषेक होता है। अच्छा। तो स्त्रियां हल्दी से और चंदन को मिला करके उससे अभिषेक करें, उनसे उनका विवाह होगा। तो बहुत सी चीजें जो मिथ्य भी हैं। सिर्फ सादी हल्दी, सिंपल हल्दी कभी भी शिवलिंग पे नहीं चढ़ाई जाती। अच्छा, ये चंदन में मिक्स करके आप चढ़ा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मेरे साथ दरिद्रता ही दरिद्रता है, कुछ स्वीकार ही नहीं करता कोई, तो आप स्वर्ण भैरव स्तोत्र पढ़ना शुरू करो। जैसे कि आपने बताया, मैं ये मान ही नहीं सकती कि आपके पास पैसा नहीं आया और आपकी दरिद्रता चली। 8 दिन में असर दिखाता है। अच्छा, 8 दिन में। तो क्या ऐसा भी है कि पाठ पढ़ने के बाद कुछ अर्पण करना है या महादेव को अपने चढ़ाना है? अपने भाव। देसी घी का दीपक जलाइए या सरसों के तेल का भोग जरूर रखिए। मैं कहती हूँ आपके घर में खीर बनाने की वो नहीं है, तो आप सिंपल भोग रख दीजिए, क्योंकि शिव जी की जो खीर है वो सिंपल है। इसमें कोई केवड़ा नहीं डलता, इसमें कोई पंच मेवा नहीं डलता। माँ की खीर में केवड़ा भी डलता है, इत्र भी डलता है, गुलाब जल भी डलता है और पंच मेवा भी डलता है। लेकिन इनकी खीर सिंपल है कि दूध चावल चीनी से तैयार कर दो और वो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आपके पास वो भी नहीं है तो बताशे ले लो आप। बताशा जो स्वरूप है वो चंद्रमा का है, गोल होता है, फूला हुआ, और चंद्रमा यानी हमारे मन को एकाग्र करने के लिए। और आप देखिए मंदिरों में या पहले बच्चों को बताशे दिए जाते थे खाने, अब बिल्कुल वो बंद हो गए, हटते चले जा रहे हैं। अगर आपको अपने घर से एंजाइटी डिप्रेशन निकालना है तो शिवलिंग पर बताशे समर्पित करो। अच्छा। नवदुर्गों में बताशों से हवन करो, आपके घर से एंजाइटी डिप्रेशन बच्चों से निकल जाएगा, स्त्री से भी निकल जाएगा। अच्छा। बताशे खाओ। इतनी वैसे शुगर ले रहे हो, अगर एक बताशा दिन में खा भी लेते हो तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, अभी आपने एक पोर्टल की भी बात की थी। आखिर में जाते जाते हमें बताइए कि अगस्त में जो पोर्टल ओपन होने वाले हैं उसमें से सबसे स्पेशल क्या है, उस दिन क्या करें? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि 8 पोर्टल यहीं पे बनता है। और 2026 में क्या स्पेशल है कि अगर आप 2026 ना लिखकर सिर्फ 26 लिखते हो तो भी उसका टोटल 8 है। टोटल 8 है। तो 8 अगस्त 26, तो 3 बार हमें 8 मिल रहा है। और 26 जुलाई से लगभग जो सीरियस स्टार है, जो पृथ्वी है और जो सूर्य है, वो एक धुरी पर काम करते हैं, यानी इंक्लाइन हो जाते हैं। अच्छा। एक लाइन पर। तो ये जो समय है 26-27 से शुरू होता है जुलाई से, और ये 12 अगस्त तक जाता है, यानी 2 हफ्ते का ये समय, जिस समय आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा सकारात्मक होती है। और आप देखिए सावन लगभग जुलाई के एंड में अगस्त से शुरू होता है। और सावन में होता क्या है, उसके जल पूरी तरह से पूरे ब्रह्मांड को पवित्र कर देता है, आपको कहीं गंदगी दिखाई नहीं पड़ती। और एक सावन की एक स्पेशल बात जो आप पूरी ऑडियंस बोलेगी, आपका मन शांत हो जाता है। ये लोगों ने, इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से नोटिस करो तो मन में एक अच्छी सी प्रसन्नता होती है। बड़ा अच्छा जो डिप्रेशन एंजाइटी के मरीज भी है ना, वो भी सावन में बोलेंगे कि ये महीना मेरा बड़ा अच्छा गया, मैं बड़ी शांत रही या मैं बड़ा शांत रहा। और सुसाइड के केसेस सावन में सबसे कम होते हैं, आप चेक करवाइए। ये विज्ञान कहता है। तो ये जो 8 का पोर्टल है और सावन का बीच में आना, ये कहीं ना कहीं को कनेक्टेड है, यानी ऊर्जाएं बहुत ज्यादा सकारात्मक है। और सीरियस स्टार के बारे में अगर आप देखें तो एक हमारे नवग्रह है, गुरु ग्रह, मंगल ग्रह। सीरियस स्टार में गुरु का ज्ञान भी है और मंगल की ऊर्जा भी है, इसीलिए मिश्रवासी इसकी पूजा करते थे।
तो जब सीरियस स्टार सूर्य से इंक्लाइन होता है तो हमारी ऊर्जाएं ज्ञान और अध्यात्म से जुड़ने के लिए तैयार होती है। यानी ये वो समय है जब अवचेतन मन के जो भी क्वेश्चन है, जो भी उनकी रीच है, जो भी वो प्राप्त करना चाहते हैं, वो उसको प्राप्त कर ले जाते हैं। इसलिए जब आप इस समय मैनिफेस्ट करते हो ना, वो आपकी स्वीकार हो जाती है। ओके। तो 8/8 पोर्टल में आप जो मांगोगे वो आपकी स्वीकार होगी। किस समय करना है? 8 अगस्त 26 मतलब 2026 पर सुबह 8:08 और रात्रि में 8:08। इसका जो सबसे केंद्रित टाइम है वो सुबह 8:08 है, क्योंकि सूर्य उदय के जस्ट सामने के बाद आ रहा है और सीरियस स्टार पृथ्वी और सूर्य एनक्लाइन है। अब आप मैनिफेस्ट कैसे करोगे? मैनिफेस्ट करने के 3 तरीके हैं। पहले तो आपने फील करना है कि गोल्डन लाइट जो सूर्य की ऊर्जा है वो मेरे पूरे शरीर को ढक रही है, और जो भी मैं मांग रहा हूँ, जो भी मैं उनसे बात कर रहा हूँ, वो स्वीकार कर रही है। क्योंकि यहाँ पे अफर्मेशन से काम करते हैं हम लोग। ये नहीं बोलते मुझे दो, मुझे मिल रहा है, सीधी सी बात। दूसरा एक है कि अगर आप ग्रीन कलर की मोमबत्तियां या येलो कलर की मोमबत्तियां या रेड कलर, पर्पल कलर, क्योंकि रेड और येलो, पर्पल कलर की मोमबत्तियां जला करके उसके साथ एवेंचुरिन, ग्रीन एवेंचुरिन, येलो क्रिस्टल जिसे हम येलो क्रिस्टल बोलते हैं, और या फिर क्रिस्टल्स बहुत सारे रखकर आप अपनी ऊर्जाओं को एकाग्र करते हैं कि मुझे ये चीज़ प्राप्त हो। ये भी एक रिचुअल है। तीसरा रिचुअल, मंदिर में बैठ जाओ, देसी घी का दीपक जलाओ और सिर्फ उनसे बोलो कि आपने मुझे ये दे दिया है, उसके लिए थैंक यू। लेकिन देता हमें कौन है? पहला होता है आपके कुलगुरु, जो आपके गुरु हैं। दूसरा है आपका इष्ट। जब हम जन्म लेते हैं, हमारी कुंडली में एक इष्ट हमारे साथ जन्म लेता है, जो हमारे जीवन भर रक्षा करता है। और तीसरा है हमारे कुल देवता या कुल देवी, जो हमारे कुल से जुड़े हैं, रक्षक है। और चौथा है हमारे पितृदेव। जब तक आप इन चारों का आशीर्वाद नहीं लेते हो, तब तक आपको शिव या विष्णु का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आप शिव तक जाएंगे ना, तो शिव आसानी से मिल जाएंगे। अदरवाइज फिर शिव तक पहुंचना वही बात है कि अब केदारनाथ या कैलाश की यात्रा कहीं भी घूमते रहो। तो मैनिफेस्टेशन का ये सबसे आसान और कैलाश जो जा सकते हैं जरूर जाएं, और जो नहीं जा सकते वो अपने अंदर ही कैलाश को प्राप्त करने की कोशिश करें। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच मैम, इतनी अच्छी नॉलेज हमको देने के लिए। एंड स्पेशली इस सावन के महीने में लोगों को बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है। आई थिंक ये पॉडकास्ट इसी उम्मीद के साथ हुआ है कि हम शिव को समझ सकें और उनको आसानी से पा सकें, और अवसर मिले तो उनके जो महास्थल हैं, उनकी ज्योतिर्लिंग है, उनके दर्शन कर मैं यही कहूँगी श्रेया जी, साल में एक बार 4 धाम, माँ के शक्तिपीठ या फिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यात्रा जरूर करनी चाहिए। इससे आपके जो कार्यों में जो ब्लॉकेजेस आ रही होती है वो खुल जाती है। धर्म स्थान जैसे ही आप जाते हो, आपका भाग्य एक्टिव हो जाता है। तो जरूर जाइए। सिर्फ गर्मी की छुट्टियों में ही नहीं, साल में 1-2 प्लान बना लीजिए। और बाहर थाईलैंड जा रहे हैं, कभी मलेशिया जा रहे हैं, कभी सिंगापुर जा रहे हैं, अरे जाइए, वहाँ भी घूमिए, एक्सप्लोर करिए पूरी दुनिया को। लेकिन अपने धार्मिक स्थानों को एक्सप्लोर किए बिना मत रहिए, क्योंकि एक ऐसे मंदिर भी हैं जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। श्री कालहस्ती टेम्पल, नवग्रहों के मंदिर, हमारे योगिनियों के मंदिर, हमारे यक्षिनियों के मंदिर, नवग्रह मंदिर, बहुत से मंदिर और नक्षत्रों के मंदिर सब जो साउथ इंडिया में है। कुछ ना कुछ अनुभव कराएंगे। जब आप नक्षत्रों के मंदिर जाके पूजा कराते हैं ना, तो आपके सभी कष्ट जो कुंडली से रिलेटेड होते हैं वो दूर हो जाते हैं। ओके, तो इस पे डिटेल में भी और चर्चा करेंगे। अगर हमारी ऑडियंस हमें कमेंट करके बताती है कि अगर वो और भी ढेर सारे पोर्टल्स के बारे में जानना चाहते हैं, या और भी बहुत सारा डिटेल मैम से स्पेशली तीर्थों और धामों को लेकर जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आपके साथ में एक और बढ़िया और डिटेल के साथ में एक पॉडकास्ट लेकर आएंगे। बस आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दुख हर, कलेश हर, कष्ट हर, हर हर महादेव।